जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, सबको, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। जय गुरु जी। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि पहली बार गुरु जी के दर्शन मुझे कैसे हुए। सबसे पहली बार मैंने देखा कहाँ गुरु जी को, तो सबसे पहले मैंने फेसबुक पे देखा गुरु जी को। मेरी सिस्टर, मासी की लड़की ममता, उसने शेयर करा मेरे साथ गुरुजी को, और मैंने पोस्ट पढ़ा गुरुजी का। पहली बार में ही मेरे दिल में छा गया वो पोस्ट। उन्होंने ये उस पोस्ट में ये लिखा था कि तेरी सारी दुख तकलीफ़ें आज से मेरी। बस वो पहला पोस्ट ही मेरे मन को छू गया। इतना छू गया, इतना छू गया कि मैं मतलब एक भी पोस्ट नहीं छोड़ती थी गुरुजी का। कहीं भी मुझे नज़र आ जाए, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, कहीं भी नज़र आए तो मैंने वो पढ़ना ही पढ़ना है, लाइक भी ज़रूर करना है। और काफ़ी टाइम बाद मेरी मासी का लड़का जो पहाड़गंज में रहता है, एक दिन वो आया, तो उससे मेरी बात हुई। तो उसने मुझे सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे छतरपुर में मंदिर है गुरुजी का, बड़ा मंदिर, और हम सब तो जाते रहते हैं वहाँ। तो मैंने उसको कहा कि कभी मुझे भी ले जाओ। तो उसने कहा दीदी अब पहाड़गंज से यहाँ पे आपको लेने आए या तो ले जाने को तो कोई मना नहीं करता, किसी को भी कह दो। तो बड़े मंदिर ले जाने के लिए किसी को भी आप कह दो, कोई मना नहीं करता, कोई ना कोई तो ले ही जाता है। तो उसने कहा दीदी बहुत दूर पड़ेगा मुझे, मैं कैसे आऊँगा आपको लेने, या तो आप हमारे घर आ जाओ, फिर वहाँ से इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं ये समझती थी कि गुरुजी वहाँ पर हैं। तो उस दिन मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि गुरुजी अभी भी हैं, भले ही उन्होंने चोला छोड़ दिया लेकिन गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, गुरुजी यही हैं हमारे साथ। तो उसने काफ़ी कुछ मुझे बताया। तो उसके बाद फिर वो चला गया, और कुछ दिनों बाद फिर मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। लेकिन मैंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो जब ये कोरोना काल शुरू हुआ, तो उससे पहले मैं गई, कुछ दिन पहले ही, लगा लो कोई 1 महीना पहले गई होंगी मैं। 1 महीना पहले गई मैं मंदिर में। और जब मैं मंदिर गई तो मतलब अभी भी मुझे वही हो रहा है, जब मैं मंदिर गई थी तो मुझे हो रहा था। ये मेरे हाथ पैर एकदम से, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे क्या हुआ। जब मैं समाधि में गई दर्शन करने गुरुजी के, वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था और मैं रोए जा रही थी वहाँ जाकर। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मुझे ये नहीं पता था मैं रो क्यों रही हूँ, ये आंसू आ क्यों रहे हैं। कहते हैं गुरुजी के पास जाओ तो सारे विकार निकल जाते हैं, जो भी मन की इच्छाएं हैं सब पूरी कर देते हैं गुरुजी। और उन्होंने करी भी हैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने उनसे जो भी मांगा मुझे सब मिला है। मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी सारी संगत को वो दें जो मुझे दिया, जो मैंने मांगा सो मुझे मिला। मांगने की तो हिम्मत ही नहीं होती वहाँ जाकर, है ना। लेकिन उनको सब पता चल जाता है कि ये संगत किस लिए आई है, कौन सी संगत किस लिए आई है, उनको तो सब पता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती गुरुजी के बारे में। जो अपना मेरे साथ जो हुआ, जो मैं गई, वो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मंदिर देखा, ओहो, इतना सुंदर नज़ारा है वहाँ का, ऐसे लगता है किसी जन्नत में आ गए हैं। तो पहली बार मैं गई अपनी भतीजी के साथ, शालू के साथ। भतीजी मेरी जाती रहती है वहाँ पर, बिटिया, तो वो मुझे लेकर गई पहली बार। दर्शन करवाए उसने मुझे, बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर। समाधि में भी गए, अंदर पूरा मंदिर, लंगर भी चखा, सब कुछ बहुत अच्छे से। रश बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा रश था
कि पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन सब कुछ इतने अच्छे से हुआ। जल प्रसाद बड़े अच्छे से, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद सब कुछ चखा मैंने, और बड़े ही प्रेम से सब कुछ हुआ वहाँ पर। सारे सेवादार वहाँ पर बहुत ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से सबसे पेश आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाकर, बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो मैं 4-5 बार हो आई हूँ वहाँ पर, और अब फिर दोबारा हमने जाना है वहाँ पर। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं होकर आई तो मेरा बेटा नहीं गया था मेरे साथ। मैं बताया ना, शालू गई थी मेरे साथ, मेरी भतीजी। तो लंगर मैं वहाँ से थोड़ा सा ले आई थी इसके लिए, बेटे के लिए अपने। तो मैंने इसको चखा दिया, जितना भी मैं ला सकती थी थोड़ा सा ले आई, इसको चखाया। तो इसको रात को सपना आ गया। इसको सपना क्या आया है कि गुरुजी कहते हैं मेरे बेटे को कि तू क्यों नहीं आया, तेरी माँ आई थी, है तू क्यों नहीं आया उनके साथ। तो कहते हैं चला, तेरे को ना मैं पूरा मंदिर दिखा देता हूँ, तूने मंदिर नहीं देखा। तो कहते हैं पूरा मंदिर दिखाया है उसको, मेरे बेटे को, गुरुजी ने। और ये सुबह उठा और कहता है, आके खड़ा हो गया मेरे पास, कहता है मम्मी ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, और ना मुझे कह रहे हैं कि तू क्यों नहीं आया, तेरी मम्मी आई थी तू नहीं आया। तो मैं तो जी जा रहा हूँ छतरपुर गुरुजी के दर्शन करने। मैंने कहा सुबह सुबह ही? कह रहे हाँ सुबह सुबह ही। वो तो अपना तैयार हुआ, नहाया धोया और चला गया गुरुजी के दर्शन करने, और अपना दर्शन करके आ गया। मतलब जिसको वो बुलाते हैं कोई रुक नहीं पाता है, फिर वो खुद ही बुला लेते हैं जिसको बुलाना है, कोई रुक नहीं पाता फिर। और जिसको नहीं बुलाना उनको नहीं बुलाते, वो आ नहीं पाता ना सत्संग में ना गुरुजी के दरबार में। लेकिन जिसको वो बुला देते हैं, जिसको भी उन्होंने मिलना है बुलाना है, फिर तो 1 मिनट नहीं लगता। और फिर वो चला गया और दर्शन करके आया, बड़ा ही खुश, बहुत खुश, इतना खुश वहाँ से आया तो, कि मैं गुरुजी के दर्शन कराया। तो संगत जी, बस इतने सारे मेरे पास सत्संग हैं, मैं शेयर करूँगी आपके साथ सारे। मुझे उम्मीद है आप देखेंगे सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं फिर दोबारा से आगे और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का। ये देखिए गुरु जी मेरे पीछे हैं, और देखिए अभी भी दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। मैंने सत्संग किया तो उसमें दर्शन दिए गुरु जी ने मेरे को, बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन। गुरु जी सबको दर्शन देना, जिसके घर भी सत्संग हो सबको दर्शन देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।